हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ लाइफ जी रहे होंगे। तो अभी 10 सवा 10 बज रहा है। घर की हालत बहुत ही बुरी है क्योंकि कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन सिया टिया एकदम रेडी हैं, बिल्कुल नहा धो के तैयार हो चुकी हैं। क्यों हो चुके हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे टिया भी रेडी है और साथ साथ इन लोगों का बैग भी रेडी है। ये इसलिए रेडी है, उनका बैग इसलिए रेडी है क्योंकि ये पिछले 1 हफ्ते से जा रही हैं डे केयर। 4 घंटे के लिए ये लोग जाती हैं वहां पे। मैंने अभी ही इनको 1 हफ्ते पहले ही एडमिशन दिलाई है उसमें। वो इसलिए क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए, घर के लिए, तो इसलिए मैं इनको डे केयर छोड़ के आती हूँ। तो अभी मैं इनको वहां पे छोड़ के आऊंगी। तो जस्ट अभी मैं सिया टिया को छोड़ के घर पे आई हूँ। ये हफ्ता भर हो गया है हमें करीब ट्राई करते हुए सिया टिया को प्ले स्कूल में छोड़ना। क्योंकि क्या होता है ना कि बिल्कुल ही मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, और अपने लिए क्या, घर के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। वो अगर घर पे होते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, पूरा टाइम उनके साथ रहना पड़ता है। तो हमने कोशिश की है एक, और वो इंजॉय भी करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। घर पे क्या है, घर पे हम भी या तो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, जो भी थोड़ा बहुत खेलते हैं, या फिर वो टीवी वगैरह देखते रहते हैं। इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हम लोग कर नहीं पाते क्योंकि घर के भी सारे काम होते हैं। तो इसलिए ना मैंने उनको प्ले स्कूल में डाल दिया है, जिससे कि वो अच्छे से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। और जब घर आके बताते हैं ना तो अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ बताती हैं वो अपने हिसाब से, जितना हो सकता है कि ये किया ये किया, तो अच्छा लगता है कि कुछ नया वो सीख रही है। तो अभी मैं उनको छोड़ के आ गई हूँ घर। तो मैंने आपको दिखाया था वैसी का वैसी पड़ा है। सुबह से आज कोई काम नहीं हुआ है, बस टिफिन बने थे और टिफिन लेके मेरे हस्बैंड और स्वामी के स्कूल चले गए और हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो अभी मैं जल्दी से घर का काम निपटाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक कप चाय पीऊंगी क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है। मंडे को इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है ना मेरा शेड्यूल, बिल्कुल कि एक बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने लिए कुछ भी कर पाऊं। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बस अभी चाय पीऊंगी जल्दी से और फिर घर के कामों में लगूंगी, जल्दी जल्दी निपटाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। वो 11 बजे जाती हैं और 3 बजे वापस आती हैं। तो 4 घंटे के लिए वो लोग जाते हैं अभी। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने उन्हें ना सिर्फ 2 घंटे के लिए डाला था स्टार्टिंग में, लेकिन 2 घंटे में ना पता ही नहीं चल रहा था ना, वो कुछ एंजॉय, इतनी देर में वो रोती रहती थी, फिर मैं लेने पहुंच जाती थी तो कुछ होता ही नहीं था। इसलिए फिर हमने उनका टाइम एक्सटेंड किया। अभी वो 4 आवर्स के लिए जाते हैं और दे आर रियली इंजॉइंग इट। ऐसा नहीं है कि वो इंजॉय नहीं कर रही, वो बहुत इंजॉय करती हैं, वहाँ पे खूब खेलती हैं। उनका जो प्ले ग्रुप, जो भी प्ले स्कूल है ना उनका, उसका कैमरा एक्सेस हमें मिला हुआ है, तो हम देखते रहते हैं बीच बीच में कि वो क्या कर रही हैं। तो अपने आप को भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो चलिए जल्दी से चाय बना लेती हूँ क्योंकि मुझे काम निपटाना है जल्दी जल्दी, और अभी मुझे शावर भी लेना है और फिर पूजा भी करनी है। तो पहले चाय पी लेती हूँ। तो जब तक चाय बन रही थी मैंने सोचा बेडरूम ही सही कर लेती हूँ। तो जल्दी से पहले मैं ये बेडशीट वगैरह क्लीन करूंगी। चेंज नहीं करती हूँ मैं डेली डेली बेडशीट, हफ्ते भर में ही चेंज करती हूँ क्योंकि आप सबको पता है हम लोग बाहर सोते हैं। तो ये बेड जो होता है ना बिल्कुल साफ ही पड़े रहते हैं, बस थोड़ी बहुत देर के लिए दोपहर में ही यूज होते हैं। तो हर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन मैं बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ। और दूसरी रीजन ये भी है कि इतना ज्यादा सुखाने की जगह नहीं है घर पे कि रोज रोज ये बेडशीट चेंज करो, धो और फिर इन्हें सुखाओ। तो इसलिए मैं हफ्ते में ही चेंज करती हूँ और ये गंदी भी नहीं होती। तो ये बेड मेरा सेट हो गया था, फिर मैं अपनी चाय बना के ले आई थी। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, और जब बहुत लेट हो जाता है ना ब्रेकफास्ट के लिए तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती भी नहीं हूँ अपने लिए। आज सिर्फ मैंने बिस्किट और मठरी ले ली थी चाय के साथ, और यही मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। ये करने के बाद मैं लग गई थी किचन में। किचन बिल्कुल गंदा पड़ा था, सुबह से मैंने बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया था, सारे बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े थे। और ये बिस्किट वगैरह स्वाविक को दिए थे मैंने टिफिन में थोड़े से स्नैक्स के लिए ना, तो वो सब भी खुले पैकेट रखे थे, तो ये ने बॉक्सेस में मैंने ट्रांसफर कर दिया है। और फिर मैंने जल्दी से सारे बर्तन धोए। किचन को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में। ये टेबल हमारा साइड में ही रखा रहता है, इसे हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे ना सोफे पे कूदते वगैरह हैं तो उनको चोट लगने का डर लगता है। इसलिए मैं साइड में ही रख देती हूँ। और ये गद्दा अंदर डला रहता है जिससे कि बेड से अगर वो नीचे उतरे तो उनके चोट ना लगे। तो बहुत ही ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं बच्चों के लिए। और मेरे घर में तो तीन तीन बंदर हैं, तो वो उछल कूद मचाते ही रहते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है उनके लिए। और ये गद्दा मैं फोल्ड करके यहीं पे रख देती हूँ। मैंने सारे मैट्रेस है ना फोल्डेबल ले रखे हैं, जिससे मैं सोफा भी बना के अरेंज कर सकूं, उन्हें इस तरीके से दीवान जैसा भी यूज कर सकूं। मतलब ऐसे वो भारी भरकम वाले, वो जो रुई वाले होते हैं ना, वो नहीं लिए हुए हैं मैंने। इस टाइप के मैट्रेस ले रखे हैं जो मल्टी यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छे से सेट हो जाते हैं और इजिली यूजेबल भी होते हैं। कहीं भी इन्हें डाल लो, कहीं भी इन्हें ले जाओ।
तो ये मैंने अपना सारा सही कर दिया है और उसके बाद मैंने फटाफट से घर में झाड़ू लगाई। और मेरे इस घर में पता नहीं क्यों ना जाले बहुत जल्दी-जल्दी लगते हैं। पता नहीं मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन है ना जाले साफ करती हूँ और फिर जाले वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी अभी पूरे घर में और फिर मॉपिंग कर लूँगी। पूरे घर को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने शावर लिया, चेंज किया और अभी मैं थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊँगी, ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊँगी और बस सिंदूर और बिंदी, दैट्स इट। इतना ही मैं यूज़ करती हूँ मेकअप के नाम पे, बाकी कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। आज मैंने बाल पहले खोलने के लिए सोचा तो बाल पहले अच्छे से सुलझाए, फिर उनको पोनीटेल में कन्वर्ट किया और फिर थोड़ी देर बाद जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने क्लचर लगा के जूड़ा बना लिया। हम मम्मियों के साथ ऐसा ही होता है। लास्ट में हमें यही वाली जूड़ा वाली हेयर स्टाइल समझ में आती है क्योंकि बच्चों के साथ बाल खुले छोड़ना ना तौबा रे तौबा। वो खींच-खींच के बुरी हालत कर देते हैं और आई नो सब मम्मियों के साथ ऐसा ही होता होगा। तो ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। हाँ, मैं परफ्यूम ज़रूर अप्लाई करती हूँ क्योंकि आई लव द फ्रेग्रेंसेस और यहाँ फिर सब काम निपटाते-निपटाते बच्चों को लाने का टाइम हो गया था। स्वाभाविक और सिया-टिया तीनों एक ही टाइम पे आते हैं घर वापस, तो मैं तीनों को एक साथ ही लेके आती हूँ, तो ये तीनों आ चुके हैं और फिर हम दोपहर में सो गए थे और मैं सीधे आपको शाम को मिल रही हूँ और शाम को मैं स्वाभाविक के लिए बना रही हूँ बनाना शेक क्योंकि किसी व्यूअर ने मेरे को कमेंट किया था कि स्वाभाविक को बोर्नविटा नहीं देना चाहिए, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो तब से मैं ये शेक बना के देने लगी हूँ और उसे भी अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे वो अपना बनाना शेक एन्जॉय कर रहा है और यहाँ पे बच्चे बराबर घर फैला रहे हैं। और मेरे दोनों बच्चों को पता नहीं क्या ये आदत लग गई है। ये लोग है ना बैग्स, कोई भी कपड़ा, कोई भी खिलौना जो होता है उनसे खेलते कम है और ये ऐसे मुँह में ना चबाते ज़्यादा हैं और इनको ज़रा-सा डाँट दो ना तो बस रोने लगते हैं। तो किस-किस मम्मी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है मुझे प्लीज़ बताइएगा और इसका सॉल्यूशन भी ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने बिग बास्केट से थोड़ा-सा सामान मँगवाया था, वो भी आ गया था शाम को। मैंने फ्रूट्स मँगवाए थे, फ्रूट्स खत्म हो रहे थे, दही मँगवाई थी, अदरक मँगवाया था, धनिया मँगवाया था। तो यही बेसिक-बेसिक घर का सामान मँगवाया था और सबसे ज़रूरी था ये तवा। लोहे का तवा मैं बहुत दिनों से ढूँढ रही थी और फाइनली आज मुझे बिग बास्केट में मिल गया। अच्छा हेवी तवा था ये, तो मैंने इसे गैस पे रखा इसका ये स्टिकर छुटाने के लिए। इस तरीके से ना स्टिकर आसानी से छुट जाता है, थोड़ा-सा गरम कर लो आप। और किसी एक मेरा बायर है उसका फ़ोन आया हुआ था, तो वो बात कर रहे थे कि उनको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, मैं एक छोटा-सा स्मॉल बिज़नेस भी रन करती हूँ अपने घर से, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पहले ये धनिया क्लीन कर लेते हैं, तो ये धनिया अच्छे से मैंने क्लीन करके रख दिया। मैं मोस्टली सारी चीज़ें ना सॉर्टेड करके रखती हूँ, जैसे धनिया, सब्ज़ी वगैरह सब क्लीन करके रखती हूँ, जिससे कि मैं जल्दी-जल्दी सब काम कर सकूँ। ये देखिए अभी तक ये अपने कपड़े चूस रही है और यहाँ पे मैंने सिया को बिस्किट दिए थे और टिया उसके सारे बिस्किट कारपेट पे फैला के आ गई थी। ये दोनों बहुत लड़ती हैं आपस में, ऐसा सिर्फ़ कहने की बात होती है कि ट्विन्स बच्चे हैं तो साथ में खेल-खेल के बड़े हो जाएँगे, नहीं ये दोनों बहुत लड़ते हैं, बहुत परेशान करते हैं। शाम हो चुकी थी, मैंने सारी लाइट जला दी थी और मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। आज मैंने बहुत ही सिंपल-सिंपल डिनर बनाना था, मूँग की दाल और धनिया की चटनी। तो पहले धनिया की चटनी बना लूँगी जिसके लिए मैंने धनिया को बिल्कुल वॉश कर लिया है अच्छे से, उसमें मिर्ची डाली और साथ में आज मैं ना अमिया डालूँगी। ये अमिया का पैकेट मुझे मिला बिग बास्केट पे जो मैंने मँगवा लिया था और आज आमी वाली चटनी बनाएँगे और बहुत ही खट्टी, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये चटनी। आमी की चटनी का स्वाद ही अलग होता है, आप कितना भी टमाटर, कितना भी नींबू डाल लो, लेकिन आमी डाल के जो बनती है ना, वो बहुत ही अच्छी बनती है। बाय द वे आमी को रॉ मैंगो कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो बता दूँ। और साथ में मैंने बनाई थी आज मूँग की दाल, तो इसे अभी तो मैं धो के थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी जिससे कि ये जल्दी बन जाए क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं हुआ है। अंधेरा तो हो गया है बाहर, लेकिन जैसे आपको पता है कि सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो बाहर अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं फिलहाल ये मूँग की दाल भिगो के रख दूँगी और यहाँ सिया-टिया देखिए जब तक मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, ये लोग यहीं पे लटके रहते हैं। कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है इन लोगों को खाने-पीने के लिए और मैं इनकी डिमांड भी पूरी करती रहती हूँ और साथ में खाना-पीना भी बनाती रहती हूँ। फिर मैंने दिया-बाती की और आज इन दोनों ने आज क्या ये रोज़ ही ऐसे करती है, ये खुद ही इतनी आगे आके खड़ी हो जाती है ना कि मैं पूजा भी सही से नहीं कर पाती हूँ। तो जल्दी-जल्दी मैंने पूजा की और ये लोग इसलिए यहाँ पे खड़े रहते हैं क्योंकि इन्हें चाहिए होता है प्रसाद, तो इन लोगों को प्रसाद दिया मैंने और फिर स्वाभाविक के लिए एक पार्सल आया था जिसमें मैंने उसके लिए फुल स्लीव्स की टी-शर्ट्स और जैकेट मँगवाई थी। हालाँकि मुंबई में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बच्चों के लिए चाहिए होता है, कभी-कभी मौसम चेंज होता है तो इसलिए उसको हल्की-हल्की फुल स्लीव्स की टी-शर्ट और जैकेट मैंने मँगवाई थी और इतनी देर में पतिदेव भी आ गए थे तो मैंने चाय भी जल्दी-जल्दी बना ली और ये देखिए हम जब चाय पी रहे थे तो सिया कैसे नौटंकी कर रही है, दोनों बॉटल से पानी पी
ही रही थी। ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत शरारत करते हैं और घर-घर की तो बैंड बजाए रहते हैं, इतना ज़्यादा फैलाते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर इसी सब चीज़ों के चलते-चलते मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया। डिनर आज बहुत ही बेसिक मेरा था, बहुत ही हल्का-फुल्का सा डिनर बना था। मूँग की दाल, सैलेड, ग्रीन चटनी और रोटी, दैट्स इट। और देखिए किचन की हालत डिनर करने के बाद जब मैं आई तो क्या हुई पड़ी थी। इतने सारे बर्तन मैं मांज के गई थी और फिर सारे डिनर के बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो अभी जल्दी से किचन साफ करूंगी और ये इसकी सफाई कर दिखाते हुए आपको बोर नहीं करूंगी। तो चलिए जल्दी से हम किचन अपनी क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए किचन मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई है। ये आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिखाई दिया लेकिन मुझे आधा घंटा लगा इसे क्लीन करने के लिए। और अब ये रूम मुझे क्लीन करना है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बिस्तर भी बिछाना होता है। तो देखिए जल्दी से इसको भी हम जल्दी जल्दी क्लीन कर लेते हैं। तो ये भी मैंने अपना क्लीन कर लिया है, बिस्तर बिछा दिया है। बिस्तर तो बिछ गया है लेकिन बच्चे अभी नहीं सोएंगे। टाइम आप मानोगे 10 बज रहे हैं, उनकी एनर्जी देखो कितनी ज्यादा है। ये ऐसी उछल कूद मचाते रहेंगे कम से कम 11-12 बजे तक इस बिस्तर पे। लेकिन मुझे डर नहीं रहता है कि इनको चोट लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सुनिए अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है। ये देखिए रात के 12 बज रहे हैं और इनकी मस्ती देख लीजिए क्या चल रहा है। ये दोनों रात में इतनी हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और इतना ज्यादा खेलती हैं दोनों के साथ। तो और यहाँ स्वाभाविक भी अभी नहीं सोया है जबकि इसे कल स्कूल जाना है। तो चलिए ये तो चलता ही रहेगा। आप लोग आराम कीजिए। बाय बाय।